नमस्कार किसान साथियों। जरा एक मिनट के लिए रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए। क्या कारण है कि आपके पड़ोस वाले खेत में फसल लहलहा रही है, दाना मोटा है और पैदावार बम्पर है, जबकि आपने भी वही मेहनत की, वही पसीना बहाया, फिर भी आपकी फसल कमजोर क्यों रह गई? क्या उस पड़ोसी किसान के पास कोई जादू की छड़ी है, या फिर वो रात के अंधेरे में खेत में कुछ ऐसा डाल रहा है? हम खेती के उस सीक्रेट हथियार के बारे में बात करेंगे जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे छुपा कर रखती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो एक मरते हुए पौधे में भी जान फूंक सकता है। अगर आज आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दी या स्किप कर दी तो हो सकता है आप अपनी खेती के मुनाफे का 50% हिस्सा आज ही खो दें। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आज हम खेती के इतिहास को बदलने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में खेती करना लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। बाजार में डीएपी का कट्टा लेने जाओ तो लंबी लाइन, यूरिया के लिए लाठियां खानी पड़ती हैं, डीजल का भाव आसमान छू रहा है, और जब फसल बेचने जाओ तो मंडी में भाव नहीं मिलता। ऐसे में एक किसान के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कम लागत में ज्यादा पैदावार। लेकिन ये होगा कैसे? पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा गोबर की खाद डालते थे, फिर यूरिया और डीएपी आया। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब जमाना है स्मार्ट खेती का। आज हम जिस तकनीक की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, यानी पानी में पूरी तरह घुलने वाली खाद। अब आप कहेंगे, अरे भाई, खाद तो खाद होती है, चाहे दानेदार हो या पाउडर। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो मरीज हैं। एक को डॉक्टर ने खाने के लिए गोली दी और दूसरे को डॉक्टर ने सीधे नस में इंजेक्शन या ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी। आप ही बताइए, किस मरीज को जल्दी आराम मिलेगा? जाहिर है इंजेक्शन वाले को। बस यही अंतर है दानेदार डीएपी और घुलनशील खाद में। जब आप खेत में दानेदार डीएपी या यूरिया फेंकते हैं तो वो मिट्टी में जाता है, उसे घुलने में समय लगता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि वैज्ञानिक बताते हैं कि दानेदार खाद का केवल 30 से 35% हिस्सा ही पौधे को मिल पाता है। बाकी का 65% हिस्सा मिट्टी में पत्थर बनकर जम जाता है। यानी आपके 100 रुपए में से 65 रुपए तो मिट्टी में बर्बाद हो गए। लेकिन पानी में घुलनशील खाद उस ग्लूकोज के इंजेक्शन की तरह है। ये 100% शुद्ध होती है। जैसे ही आप इसे पानी में मिलाकर पौधे पर स्प्रे करते हैं या ड्रिप से जड़ों में देते हैं, ये सीधे पौधे के खून में मिल जाती है। इसका असर 10 दिन बाद नहीं, बल्कि 24 घंटे के अंदर आपकी आंखों के सामने होता है। बाजार में आपने देखा होगा, रंग बिरंगे पैकेट पर लिखा होता है 19-19-19, 0-52-34, 12-61-0। ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है, ये पौधे की अलग अलग उम्र का खाना है। दुकानदार आपको कोई भी पैकेट पकड़ा देता है और आप उसे खेत में डाल देते हैं। नतीजा, पैसे बर्बाद। आइए आज इन कोड्स का पोस्टमार्टम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब असली मास्टर क्लास शुरू हो रही है। 1. एनपीके 19-19-19, बचपन का साथी। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे बढ़ने के लिए मां के दूध की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जब आपकी फसल 15 से 30 दिन की होती है, उसे सब कुछ चाहिए। उसे बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जड़ें फैलाने के लिए फास्फोरस चाहिए, और मजबूत बनने के लिए पोटाश चाहिए। एनपीके 19-19-19 यही काम करता है। इसे स्टार्टर ग्रेड कहते हैं। अगर फसल पीली पड़ रही है, बढ़ नहीं रही है, तो इसका एक स्प्रे पौधे को नींद से जगा देता है। 2. एनपीके 12-61-0, जड़ों का बादशाह। अब मान लीजिए फसल थोड़ी बड़ी हो गई, 30 से 40 दिन की। अब हमें पौधे के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे काम करना है। इस खाद में 61% फास्फोरस होता है, और फास्फोरस का काम है जड़ें बनाना। याद रखिए किसान भाइयों, जिस पौधे की जड़ें जितनी गहरी होंगी, वो आंधी और तूफान में भी सीना तान कर खड़ा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे का तना लोहे जैसा मजबूत हो जाए, तो 12-61-0 का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। 3. एनपीके 0-52-34, फूलों का जादूगर। अब आती है फसल की जवानी, यानी वो समय जब कलियां बन रही हों या फूल आने वाले हों। ये सबसे नाजुक समय होता है। इस समय पौधे को नाइट्रोजन यानी यूरिया की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अगर इस समय आपने यूरिया दिया तो पौधा मस्ती में बढ़ता रहेगा और फूल कम आएंगे। यहां आपको देना है 0-52-34। इसमें मौजूद 52% फास्फोरस फूलों की संख्या को दोगुना कर देता है, और 34% पोटाश ये सुनिश्चित करता है कि एक भी फूल झड़े नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका खेत फूलों से लद जाए, तो ये खाद आपके लिए वरदान है। 4. एनपीके 13-0-45, वजन का राजा। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पर। फूल से फल बन चुका है, बालियों में दाना आ चुका है, लेकिन दाना अभी कमजोर है, पिचका हुआ है। अब एंट्री होती है एनपीके 13-0-45 की। इसे हम फिनिशर कहते हैं। इसका काम है पत्तियों में जितना भी भोजन बना है उसे खींचकर दाने या फल के अंदर भर देना। गेहूं की फसल में जब दाना दूधिया अवस्था में होता है, तब इसका एक स्प्रे आपके दाने को मोती जैसा चमका देगा। वजन इतना बढ़ जाएगा कि मंडी में आपका तुला हुआ माल देखकर सब हैरान रह जाएंगे। इन सब के अलावा एक और खाद है जिसके बिना खेती अधूरी है, वो है कैल्शियम नाइट्रेट। इसे पौधे का सीमेंट कह सकते हैं।
ये पौधे की कोशिकाओं को यानी उसके शरीर को मजबूत बनाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि टमाटर पकने से पहले फट जाता है या फल में दाग आ जाते हैं। ये सब कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम नाइट्रेट पौधे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और फल को सड़ने से बचाता है। अब वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां की गई ये गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। कई किसान भाई जोश में आकर सोचते हैं कि चलो सारा खाना एक साथ मिलाकर दे देते हैं। सावधान, कैल्शियम नाइट्रेट एक बहुत ही घमंडी खाद है। इसकी किसी से नहीं बनती, कभी भी। मैं फिर दोहराता हूं, कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट को NPK 19-19-19, 0-52-34, 12-61-0 या किसी भी सल्फेट वाली खाद के साथ मिक्स न करें। अगर आपने इन्हें एक ही टंकी में मिला दिया तो अंदर एक रिएक्शन होगा, घोल फट जाएगा, दूध जैसा गाढ़ा हो जाएगा। वो ना तो आपके स्प्रे पंप से निकलेगा और अगर निकल भी गया तो पत्तों को जला देगा। कैल्शियम नाइट्रेट को हमेशा हमेशा अलग से इस्तेमाल करें। अब आप पूछेंगे, ठीक है, लेकिन इसे देना कितना है? यहां भी एक विज्ञान है। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 5 से 7 ग्राम का नियम याद रखें। मतलब अगर आप 1 एकड़ में 150 लीटर पानी लगाते हैं तो आपको 1 किलोग्राम का NPK पैकेट लेना है। पानी में कंजूसी बिल्कुल ना करें। पानी कम और खाद ज्यादा हुई तो पत्ते के किनारे जल जाएंगे। इसे सॉल्ट इंजरी कहते हैं। अगर आप ड्रिप से खाद दे रहे हैं तो मात्रा 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़। ड्रिप में खाद हमेशा थोड़ा थोड़ा करके दें। पौधे को एक बार में पेट भर खाना ना दें, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा खिलाएं। इससे रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है। और हाँ, एक छोटी सी टिप जो आपको कोई नहीं बताएगा, स्प्रे करते समय पानी में सिलिकॉन स्प्रेडर यानी चिपकू जरूर मिलाएं। ये 5 रुपए का खर्चा आपकी खाद की ताकत को 2 गुना कर देता है। ये दवा को पत्ते के कोने कोने तक फैला देता है। कई किसान भाई सोचते हैं कि अरे यार, ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, यूरिया तो सस्ता आता है। चलिए बनिए वाली बुद्धि लगाकर हिसाब जोड़ते हैं। NPK का 1 किलो का पैकेट लगभग 150 से 200 रुपए का आता है। अगर आप पूरी फसल में 3 स्प्रे भी करते हैं तो खर्चा हुआ 600 रुपए। अब दूसरी तरफ देखिए, वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि घुलनशील खाद के इस्तेमाल से पैदावार में 15 से 20% की बढ़ोतरी होती है। अगर आपके खेत में 20 क्विंटल गेहूं होता है तो 20% बढ़ने का मतलब है 4 क्विंटल ज्यादा अनाज। आज के भाव में 4 क्विंटल गेहूं की कीमत 8,000 से 10,000 रुपए है। अब आप ही फैसला कीजिए, 600 रुपए का निवेश करके अगर 8,000 रुपए का अतिरिक्त मुनाफा मिल रहा है तो यह महंगा है या सस्ता? समझदार किसान इसे खर्चा नहीं, इसे इन्वेस्टमेंट मानता है। तो किसान साथियों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही पुरानी लकीर के फकीर बने रहना चाहते हैं या फिर AI खेती के साथ जुड़कर आधुनिक और स्मार्ट किसान बनना चाहते हैं? मेरी आपसे सिर्फ एक विनती है, इस साल अपने पूरे खेत में न सही, सिर्फ एक छोटे से टुकड़े में या सिर्फ 1 बीघे जमीन में इस घुलनशील खाद के शेड्यूल को अपनाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब फसल पकेगी तो उस 1 बीघे की चमक पूरे गांव को आपकी तरफ देखने पर मजबूर कर देगी। खेती में ज्ञान ही असली शक्ति है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी जानकारी में थोड़ा सा भी इजाफा किया है तो रुकिए मत, इस वीडियो को अभी लाइक करें और सबसे जरूरी बात, इसे अपने उन किसान दोस्तों के WhatsApp ग्रुप में शेयर करें